नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सब लोगों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग और बाकी जो भी होता है। और ये मैं जान के कह रहा हूँ, जान करके कह रहा हूँ, क्योंकि कल मैंने हनुमान जी के बारे में बात करी। आप लोगों ने वो शो देखा ही नहीं। हमारे जितने भी दर्शक हैं उन्होंने कहा कि भाई हनुमान जी के बारे में आप मेरे मुंह से सुनना ही नहीं चाहते। मैंने कहा भाई ठीक है, आखिरकार दर्शक बादशाह हैं, मैं नहीं हूं। आप तय करते हैं कि मुझे क्या बोलना है। फिलहाल आप सब लोगों को मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। मुंबई में कोरोना के केसेस और कम हो गए हैं, सिर्फ 4,200 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 4,200 केसेस हुए हैं। याद रखें, 4 अप्रैल को 11,200 से ज्यादा थे। मुझे लगता है अब ये केसेस बहुत ही जल्द 3 फिगर्स में आ जाएंगे। मिस्टर उद्धव ठाकरे स्ट्रैटेजी इज वर्किंग, द स्ट्रैटेजी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र इज वर्किंग। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। बहुत अच्छा काम किया है सब लोगों ने। जहां तक कि मुंबई का प्रश्न है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में केसेस बढ़ रहे हैं। इसलिए लग ऐसा रहा है, इन ऑल लाइकलीहुड द लॉकडाउन or lockdown like conditions will be extended। लग ऐसा रहा है कि 15 मई तक ये सब चलेगा, लग ऐसा रहा है। और चलना भी चाहिए एक तरीके से, बिकॉज एवरीबडी सीम्स टू बी सक्सीडिंग। माई ओनली प्रॉब्लम इज, मेरी एक समस्या है, वो बहुत बड़ी समस्या है। वो ये है कि लोगों का क्या, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास काम नहीं है, वो बेचारे क्या करेंगे। और एक बार जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो क्या लोग अनुशासन में रहेंगे, ये मैं बार बार पूछ रहा हूं। और मुझको ऐसा लगता है जब भी लॉकडाउन खुले, लोकल ट्रेन्स का जहां तक प्रश्न है और बीचेस का जहां तक प्रश्न है, यानी चौपाटी का जहां तक प्रश्न है, मुंबई में जितने भी बीचेस हैं उनको ना खोला जाए, पहले उनको बंद रखा जाए अगले 2 या 3 महीने के लिए। और क्योंकि वहां से फौरन कोविड फैलता है, लोग वहां ऐसे पिकनिक मनाते हैं, ऐसे टूट के पड़ते हैं कि जैसे कोविड नाम की कोई चीज नहीं है। और इस विषय के बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। चलो, ये तो रही कोरोना की बात। मुंबई के लिए अच्छी खबर है। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत ही जल्द दिल्ली में भी ये पकड़ में आ जाए, कानपुर में भी पकड़ में आ जाए, लखनऊ में भी पकड़ में आ जाए। और जहां तक कि बंगाल का प्रश्न है, वहां तो स्थिति बहुत ही गंभीर है। लेकिन वहां पर जो भी होगा चुनावी परिणामों के बाद ही होगा, यानी 2 मई के बाद। और 2 मई के बाद और क्या होने वाला है आपको मालूम ही है कि मैं क्या बोलने वाला हूं। चुनावी परिणाम अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे तो महाराष्ट्र सरकार कुछ ही दिनों की और मेहमान रहेगी, याद रखना। अगर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी की परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी नहीं रही, यानी असम में कांग्रेस और AIUDF ने भारतीय जनता पार्टी के नाक में दम कर दिया, और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वापस आ गई और अच्छे खासे वोटों के साथ, अच्छे खासे सीटों के साथ वापस आ गई, फिर महाराष्ट्र सरकार बड़े आराम से चलेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इतना जरूर है, जहां तक CBI की इंक्वायरी का प्रश्न है, यह मत समझिए कि क्योंकि CBI की तरफ से आज तक अभी तक कुछ आया नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है। तफ्तीश जारी है, तहकीकात जारी है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। हमारे बड़े परम मित्र अनिल देशमुख जी, माय रिस्पेक्टेड फ्रेंड, फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र, जनाब अनिल देशमुख साहब, उनके खिलाफ जो FIR है उसमें तफ्तीश जारी है। और जो लोग अभी तक कयास लगा रहे थे कि इसमें उनको कुछ नहीं होगा, माफ कीजिएगा, बहुत कुछ होगा। खेल खत्म नहीं हुआ है, ये पिक्चर खत्म नहीं हुई है। और ये बात जो अभी शुरू हुई है, यहां से कहां जाकर के खत्म होगी, ये सबको मालूम है। यहां सिर्फ अनिल देशमुख के खिलाफ ही इन्वेस्टिगेशन नहीं है, जिसका नाम लिया गया उसके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन होगी।
और पूरी तरह होगी। और ये तहकीकात इस प्रकार की जा रही है कि हो सकता है कि कोर्ट में आखिर में 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, 10 साल के बाद सब लोग बरी हो जाएं, लेकिन तब तक सबकी छवि इस प्रकार धूमिल हो जाए कि शायद उनका पॉलिटिकल करियर भी खत्म हो जाए। याद रखें यार, अंतुले साहब के साथ क्या हुआ। अब्दुल रहमान अंतुले साहब मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हुआ करते थे। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने बरी किया, उनको एक्विट किया, एक एक आरोप से उनको बरी किया। लेकिन तब तक इतनी देर हो चुकी थी कि अंतुले साहब का पूरा पॉलिटिकल करियर खत्म हो गया। याद है नागरवाला केस, याद है एलन मिश्रा समस्तीपुर बम ब्लास्ट केस। आज तक उनका सुराख नहीं मिला, आज तक क्लोजर रिपोर्ट नहीं आई है, आज तक किसी को यह मालूम नहीं पड़ा कि आखिर में आरोपित व्यक्ति कौन है। समस्तीपुर बम ब्लास्ट केस में आनंद मार्गियों के ऊपर उंगली उठाई गई थी, लेकिन हाई कोर्ट ने ही उनको एक्विट कर दिया, कहा कि ये एविडेंस है, ये तो हास्यास्पद है। और सीबीआई ने वहां इन्वेस्टिगेशन की थी। नागरवाला केस में भी सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की, आज तक मालूम नहीं पड़ा कि वास्तविकता में हुआ क्या। और पिछले बरस तो सुशांत सिंह राजपूत का केस याद है सुशांत सिंह राजपूत का केस। आज तक मालूम नहीं पड़ा कि ये मर्डर था, आत्महत्या थी, क्या था। क्या यही हाल अनिल देशमुख वाले केस का होने वाला है? लोगों को बुलाया जाएगा, इंटेरोगेशन की जाएगी, जिसकी इंटेरोगेशन होगी उस पे हमारे जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं चिल्ला कर बोलेंगे कि इसको फांसी दो, इसको जेल में डालो, इसकी ऐसी की तैसी करो। लेकिन होगा कुछ नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं होने वाला। मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसा ना हो। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें एक क्लोजर रिपोर्ट होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर अनिल देशमुख जी और बाकी जितने भी लोग इसमें मेंशन हैं, जैसे अनिल परब जी हो गए, बाकी सब लोग हो गए, जिन का भी नाम है, या तो उनको बेरी किया जाए, कहा जाए कि भाई इनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है और जो भी उनके खिलाफ आरोप लगे हैं बिल्कुल गलत हैं, या फिर उनके खिलाफ जो भी सबूत हैं वो लोगों के सामने पेश किए जाएं और यह कहा जाए कि इन लोगों ने गलती की है, ये लोग दोषी हैं। वो दूसरी बात है, भले दोषी हो या ना हो, अनिल देशमुख मेरे दोस्त रहेंगे। दोस्ती खत्म नहीं हो जाती अगर किसी दोस्त ने गलती कर दी है तो, बशर्ते कि गलती उन्होंने करी हो। आज तक अनिल देशमुख ये कहते हैं कि मैंने कोई गलती नहीं की है, और हर एक को मालूम है कि ये किस लिए हो रहा है, क्यों हो रहा है। आखिरकार नाम अनिल देशमुख का है, निशाना उद्धव ठाकरे हैं। नाम अनिल देशमुख का है, निशाना महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार है। और मान लीजिए असम में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की जबरदस्त जीत होती है। मान लीजिए अगर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को उखाड़ के फेंक दिया जाता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है, तो फिर याद रख लीजिए 15 मई और 20 मई के बीच में अलविदा उद्धव ठाकरे की सरकार। और ऐसा अगर नहीं होता है तो अगले साल भी हम यही बात कर रहे होंगे और बाकी जितने भी लोग हैं वो यही कह रहे होंगे कि उद्धव ठाकरे आज गए, कल गए, परसों गए, तरसों गए, वगैरह वगैरह वगैरह। एंड रिमेंबर यू हर्ड इट राइट हियर फर्स्ट। बट इन द मीन टाइम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट has also filed and ordered an inquiry, preliminary inquiry against the former Commissioner of Police of Mumbai, Mr. Parambir Singh। सब इंस्पेक्टर डांगे की कंप्लेंट के ऊपर उनके खिलाफ एक इंक्वायरी ऑर्डर कर दी गई है, जिसको महाराष्ट्र के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस संजय पांडे जी देखेंगे। संजय पांडे जी एक और केस भी देख रहे हैं, किनके खिलाफ? परमबीर सिंह जी के खिलाफ। अब परमबीर सिंह जी क्या कोर्ट जाएंगे ये कहते हुए कि मेरे खिलाफ जो इंक्वायरी है इसको बेरी की जाए, यानी इस इंक्वायरी को बंद किया जाए, तफ्तीश ना हो। कहने का मतलब यह हुआ जब आप तहकीकात मांगे तो ठीक है, आपके खिलाफ अगर कोई तहकीकात है तो वो गलत है।
अगर किसी ने कुछ गलत नहीं किया तो इन्वेस्टिगेशन से डरते क्यों हो भाई? सीधा बोलिए, मैं हर इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हूं, हर चीज के लिए तैयार हूं। क्या परमवीर सिंह जी ऐसा बोलेंगे? उनकी तरफ से तो पहली स्टेटमेंट आई थी कि अगर मेरे खिलाफ कोई इंक्वायरी होती है तो मैं कोर्ट जाऊंगा। क्यों जाएंगे सरकार? क्यों जाएंगे? क्यों डरते हैं आप? आपने आरोप लगाए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने आपका साथ दिया और कहा कि सीबीआई को सौंप दिया जाए और सीबीआई इसमें तफ्तीश करे और अगर इसमें कुछ तथ्य पाए जाएं तो एक एफआईआर रजिस्टर किया जाए और फुल इंक्वायरी हो, जो अभी हो रही है। आपके खिलाफ भी अगर कोई सबूत पाए गए, कोई एविडेंस अगर पाई गई, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो महाराष्ट्र की राजनीति में क्या होने वाला है कोरोना के वक्त? याद रखें, यह सब कब हो रहा है? कोविड-19 के वक्त सरकार को डगमगाने की कोशिश, सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है। कब हो रही है? पैंडेमिक के वक्त, कोरोना के वक्त। अब ये तो आप तय करेंगे क्या ये ठीक है? अब ये तो आप तय करेंगे, हमारे दर्शक तय करेंगे, हिंदुस्तान के लोग तय करेंगे क्या ये ठीक है कि तोड़ फोड़ की राजनीति आप तब भी कर रहे हैं जब इतने ज्यादा लोग कोरोना से मर रहे हैं। दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, बंगाल में लोगों की हालत खराब है कोरोना को लेकर के। हां, यहां पर एक चीज बोलनी पड़ेगी मुझे। एक शख्स है जिसकी तारीफ करनी पड़ेगी, जबरदस्त तारीफ करनी पड़ेगी, जिसने ना कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, ना कभी अपने आप को प्रोजेक्ट किया, ना कोई स्टेटमेंट दी, ना कोई इंटरव्यू दिया। उस शख्स का नाम है नवीन पटनायक, ओडिशा के मुख्यमंत्री, जिसने कोरोना को कंट्रोल किया और आज की तारीख में पूरे हिंदुस्तान को जो अपने स्टेट से ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं, वो आज तक कभी सामने नहीं आए ये बोलने के लिए कि भाई हमने किया, हमने किया, हमने किया। कोई जरूरत नहीं है। वो शख्स जिसने आज पूरे देश की मदद की है, मुझे लगता है बाकी मुख्यमंत्रियों को भी उसको फॉलो करना चाहिए, उसकी एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहिए। नवीन पटनायक जी, आपको साधुवाद। ओडिशा स्टेट को साधुवाद। ओडिशा में जो ऑक्सीजन प्रोड्यूसर्स हैं उनको साधुवाद। आपकी वजह से आज ना जाने कितने लोगों की जानें बच जाएंगी, लेकिन नवीन पटनायक ने एक बार भी हमने नहीं देखा उनको अपने मुंह मियां मिट्ठू बनते हुए। मुख्यमंत्री हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए चौथी बार मुख्यमंत्री बने। क्या ये हम कह सकते हैं बाकी मुख्यमंत्रियों के बारे में, जहां पर वो काम एक करते हैं और 200 बार बताते हैं कि हम लोगों ने ये किया? अब राजनीति छोड़िए, मेरी हर एक से विनती है, भले वो उद्धव ठाकरे जी हों, भले वो अरविंद केजरीवाल जी हों, शिवराज सिंह चौहान जी हों, योगी आदित्यनाथ जी हों, नीतीश कुमार जी हों, जो भी हों, अब राजनीति छोड़िए, पॉलिटिक्स छोड़िए, अपने नंबर बनाने बंद कीजिए, लोगों की सेवा कीजिए। लोग मर रहे हैं, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं कि आप कुछ ना कुछ सोल्यूशन लेकर के आएंगे, कि आप कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे, आप किसी भी तरीके से लोगों की मदद करेंगे और आप लोगों की जानें बचाएंगे। क्या लोग ऐसा करेंगे? मुझे नहीं लगता। जिस प्रकार मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि जहां तक सीबीआई का सवाल है, सीबीआई इंक्वायरी का सवाल है, या तो कोरोना की वजह से वो बंद करेंगे, या इन्वेस्टिगेशन खत्म होगी, या फिर वो अनिल देशमुख से बढ़ करके आगे 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 चलते 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 उस पर हाथ डालेंगे जो उनका लक्ष्य है। एंड रिमेंबर, यू हर्ड इट राइट हियर फर्स्ट। सबसे पहले आपने ये यहीं सुना, यानी DRV न्यूज़ पर, यानी इनसाइट विद RKB पर, यानी RKB के ज्ञान में। आज RKB के ज्ञान में सिर्फ इतना ही। हम मिलेंगे आपको कल। चलते चलते हमारे बड़े परम मित्र, बहुत ही अच्छे इंसान, गांधीवादी कांग्रेस लीडर जनाब एकनाथ गायकवाड़ जी हमें छोड़ करके चले गए।
उनको भवपूर्ण श्रद्धांजलि, दिल से श्रद्धांजलि। बड़े अच्छे मित्र थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे। इस किस्म के इंसान जिसमें अहंकार नाम की बिल्कुल चीज़ नहीं थी। मैंने कभी ऐसा लीडर नहीं देखा मॉडर्न टाइम्स में, इन कंटेम्पोरेनियस टाइम्स, अ मैन हु हैड नो एरोगेंस एट ऑल। कहीं पर भी चले जाते थे लोगों की मदद के लिए, किसी के पास भी चले जाते थे, आज तक उन्होंने ना किसी से झगड़ा किया, ना किसी को ये जताया कि यार मैं यहाँ का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, आप ज़रा सीधी तरह बात कीजिए। कभी नहीं। एक बार फिर मेरी तरफ से, हम सब की तरफ से एकनाथ गायकवाड़ जी को श्रद्धांजलि। That's it. That's all we got for you in tonight's Inside with RKB. We'll see you again tomorrow. तब तक के लिए नमस्कार।